इसमें एक और हेडिंग लिखे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो जैसे बहुत सिंपल सी चीज हम लोग समझते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कोई गाड़ी यहां से मूव करना शुरू कर रही है, लेट्स से इट ट्रैवल्स इन 1 सेकेंड, हाउ मच विल इट ट्रैवल? स्टार्ट किया है तो u प्लस a/2, t will be 1, ut तो u into 1 plus half into a into t का स्क्वायर, t is again 1। ये नेक्स्ट 1 सेकेंड में और टोटल 2 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर लेगी? u into 2 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर। t इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा? u इंटू 3 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? तो u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये अलग अलग पोजीशंस हैं, बट अगर कोई मुझे पूछ ले कि भाई डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, तो मैंने टाइम 3 डाल के ये वैल्यू निकाल ली और मेरा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तीसरे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड पूछा, तो थर्ड सेकेंड का मतलब क्या होता है कि यहां से थर्ड सेकेंड चालू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है। थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का। कोई फोर्थ सेकेंड का पूछ ले, ये डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड है। कोई डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड पूछ ले, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड है। So this is your displacement in nth सेकेंड, इस फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ? 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच का, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड। तो वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड पूछा है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन n seconds minus displacement in n minus 1 seconds। तो ये क्या हुआ? तो फर्स्ट सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्थ सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है। इस 4 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ सेकंड में बोला था हमने क्या किया था? 3 से लेके 4 तक। थर्ड में बोला था 2 से लेके 3 तक। तो थर्ड सेकंड में बोला तो क्या कर रहे हैं? 2 से 3 का। तो वैसे ही nth सेकंड में बोला तो क्या बोला? n में से n माइनस 1 का माइनस किया। जैसे मैंने बोला थर्ड में बोला तो 3 का निकाला पूरा, उसमें से 2 का माइनस कर दिया। फोर्थ में बोला तो ये वाला निकालने के लिए क्या किया? पहले 4 का निकाला, उसमें से ये 3 का माइनस कर दिया। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसको हम लोग लिखते हैं एस एन, विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स क्या हो गया? u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स क्या हो गया? u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, which is what? u into n plus a n square by 2 minus
un माइनस u प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ इंटू 2an प्लस 1, तो प्लस a बाय 2। क्लियर है क्या? अरे बोलो। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर बाय 2। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 और 2 कट an माइनस a बाय 2। क्लियर है? फिर क्या हो गया? an स्क्वायर बाय 2 माइनस an स्क्वायर बाय 2 कट un minus un cut. This simplifies and this comes to u plus a common n minus 1 by 2। इसमें से और हाफ कॉमन निकाल लेते हैं तो u plus a by 2, this becomes 2n minus 1। तो displacement in nth second is what? u plus a by 2 into 2n minus 1। That is your formula for displacement in nth second। नोट कीजिए।